निश्चित रूप से तुम एक विकट योद्धा होगा। अपने जीवन में तुम जैसे शूरवीर और हठी योद्धा से मेरा आज तक सामना नहीं हुआ, और तुम जैसे योद्धा के हाथों पराजित होना अपमान का नहीं अपितु गर्व का विषय है। संसार जरासंध को बहुत ही कठोर और धुरंधर योद्धा समझता आया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जरासंध शक्ति का पुजारी है। और आज तुमने अंग की आत्मनिर्बलता ही नहीं अपितु जरासंध का सम्मान भी पा लिया है। अंगराज, मगध की मित्रता स्वीकार करो, और इस मित्रता के चिन्ह स्वरूप मैं तुम्हें मगध की मालिनी नगरी भेंट करता हूं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मगधराज। मैं अंग का शासक हूं। जब तक अंग को सम्मान नहीं मिल जाता, मैं आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। गंगापुत्र भीष्म, ये दुर्लभ रत्न कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपके तुनीर में ऐसे और भी अस्त्र हैं? कहिए अंगराज, मैं क्या अर्पण करूं आपको? अंगवासियों को जीवन का अधिकार। मैं चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ दिया जाए जो अंग की समृद्धि को रोक रहा है। अंगराज, ये बांध केवल अंग की समृद्धि का स्रोत नहीं है। यदि इस बांध को तोड़ दिया गया तो मगध अपने एक बड़े संसाधन से हाथ धो बैठेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो तो ब्याज भी नहीं, जो वर्षों तक अंग से छीना गया है। और विजेता होने के नाते शर्त रखने की स्थिति में आप नहीं, मैं हूं। धनुर्विद्या के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल हो तुम अंगराज। ठीक है, परंतु इस मांग के बदले मेरी भी एक मांग है कि मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। मुझे स्वीकार है। तो वचन दिया मित्र, तुम एक बार मेरी सहायता के लिए आओगे, और ये जरासंध हर बार तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत होगा। तो आप ये बांध कब तोड़ेंगे? आप इस बांध को गिराने के लिए तुम्हारा केवल एक ही बाण पर्याप्त होगा अंगराज। अंगवासियों, मगध नरेश का कहना है कि मेरा एक बाण उस बांध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु मेरा कुछ और मानना है। वर्षों तक जिस बांध के आगे आप हाथ फैलाए खड़े रहे कि वो आपकी प्यास बुझा सके, वो आज एक बार फिर आपके सामने खड़ा है।
परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने फैले हुए हाथों को मुट्ठी बनाकर स्वयं उस बाण को तोड़ दे जो आपकी प्यास और जल के मध्य खड़ा है। तो आगे बढ़िए और तोड़ दीजिए उस चट्टान को जो अंगवासी और अंग के भविष्य के मध्य खड़ा है। एक नई जीवन धारा का स्वागत कीजिए। प्रहार करो। मैंने अपना अनुज और आपने अपना पुत्र खोया और उस समय हम दोनों असहाय खड़े थे। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, परंतु जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में है। शोन की मृत्यु का प्रतिकार करने के कई अवसर मिलेंगे मुझे, परंतु ये अवसर आपका है। आगे बढ़िए। हस्तिनापुर अपने युवराज का स्वागत करता है। युधिष्ठिर, तुम्हें ये करना होगा दुशासन। नहीं भ्राताश्री, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरा आदेश है। प्रहार करो मुझ पर। और जोर से।
यहां नहीं, यहां मारो मेरे मुख पे। दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो पुत्र? उस प्रहार की पीड़ा को न्यून करने का प्रयास कर रहा हूं जो आपने मुझ पर किया है। दुशासन, मारो मुझे। अपने पिता को कष्ट मत दो पुत्र, कष्ट मत दो। मैं तुम्हारी पीड़ा सह नहीं सकता। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? मुझे जो चाहिए था वो तो आपने उस युधिष्ठिर को दे दिया पिताश्री। उस युधिष्ठिर को! उस युवराज पद पर मेरा अधिकार था। उस मुकुट पर आपके ज्येष्ठ पुत्र इस दुर्योधन का अधिकार था। क्यों किया आपने ऐसा पिताश्री, क्यों? मैं विवश था पुत्र, विवश था मैं, क्योंकि पांचाल नरेश को उन पांडवों ने पराजित किया। परंतु तुम व्यथित क्यों हो पुत्र? युधिष्ठिर अभी केवल युवराज बना है, सम्राट नहीं। और एक युवराज को कभी भी, कहीं भी, किसी के भी आक्रमण का उत्तर देना पड़ सकता है पुत्र। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा, मैं। और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र।
कर्ण, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारी योग्यता परखने में मैं असफल रहा, परंतु तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अंग में परिवर्तन प्रारंभ कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम राजा बनने योग्य हो। तुमने अपना वचन पूरा किया। अब मेरी बारी तुम्हारे वास्तविक राज अभिषेक की। कर्ण, तुम्हारी ये विजय हम सूतों के लिए एक नए युग का सूत्रपात करेगी। प्रयास यही है वैशाली, परंतु मेरा लक्ष्य पाना इतना सरल नहीं। न जाने और कितने युद्ध लड़ने होंगे, कुछ दृश्य शत्रुओं से और कुछ अदृश्य शत्रुओं से। युद्ध होगा तब देखा जाएगा कर्ण। अभी तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसके पश्चात क्या करने वाले हो कर्ण? यह सुनिश्चित करूंगा कि अंगवासियों को प्रजातंत्र मिले, उन्होंने अपने जीवन पर स्वाधिकार मिले। मैं अंग के विषय में नहीं कह रही हूँ कर्ण, अपने विषय में कह रही हूँ, हमारे विषय में। हम तो साथी हैं और भविष्य के विषय में भविष्य में विचार करेंगे। विचार करने में ज्यादा समय ना लेना अंगराज। ये स्मरण रहे कि एक अविवाहित कन्या समाज की रीति नीति के विरुद्ध बिना किसी संबंध के यहाँ तुम्हारे साथ आई। अविवाहित में से अ हटाने में कितना समय लगता है वैशाली? धनुष से प्रत्यंचा एक बार जुड़ जाए तो धनुष के भंग होने से ही वो अलग होती है। शुभ दिन आए हैं कर्ण, शुभ शुभ बोलो। शुभ दिन आते नहीं है वैशाली, उन्हें लाया जाता है अपने परिश्रम से। शुभ दिन लाने के लिए लंबी यात्रा करनी होती है। अंगराज कर्ण की जय, 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 अंगराज कर्ण की स्वागत है अंगराज। तुमने जो किया मैं उससे सहमत तो नहीं, परंतु तुम्हारी उपलब्धि का मैं सम्मान करता हूं। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, बधाई हो। मुझे प्रसन्नता है कि राधेकरण ने अपनी प्रतिज्ञा आपकी उपस्थिति में पूर्ण की। अंगवासियों, आपके राजा ने अपने पराक्रम, निष्ठा और शौर्य से एक राजा होने के अर्थ को सार्थक किया है। मैं शांतनु सूत भीष्म 5 तत्वों 7 तलों और आप सभी को साक्षी रख के मैं राधेकर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूं। अंगराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की
अब जैसी की परंपरा है, प्रथा है, तुम अपनी प्रजा को अपना प्रथम संबोधन दो। अंगवासियों, मुझे आशा है कि आप अपने राजा के लिए शीघ्र ही एक उत्तम सिंहासन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं मामाए। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। मुझे स्मरण है जब पहली बार मैंने अंग की धरती पर अपना पांव रखा, मेरे स्वागत के लिए आप लोगों ने कंटकों का सिंहासन बनाया था, परंतु इस बात का मुझे शोभ नहीं, क्योंकि जिसके पास जो देने को होता है वो वही देता है। और मैं वचन देता हूं कि आपके जीवन से हर कंटक, हर पीड़ा को दूर कर दूंगा, ताकि फिर आपको कंटकों का सिंहासन ना बनाना पड़े। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। आज अंग स्वतंत्र हुआ है मित्रों, लेकिन स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं, एक मार्ग है जिस पर चलकर हमको विकास और समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने एक परिवर्तन का स्वप्न देखा है, परंतु स्वप्न में दिखी समृद्धि आंख खोलते ही अदृश्य हो जाती है। भले ही स्वप्न में कितनी नदियां देख लें, परंतु आंख खोलने के पश्चात वो प्यास शांत नहीं कर पाती। इसलिए स्वप्न देखो, परंतु जागते ही उस स्वप्न को पूरा करने में जुट जाओ। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की अंगराज कर्ण की। मुझे भले ही अंगराज की पदवी मिल गई हो, परंतु मैं आज भी सूत पुत्र राधेकर्ण हूं। वो राधेकर्ण जिसे योग्यता के अनुकूल भी सम्मान नहीं मिला। अंग का लक्ष्य है सम्मान पाना, अंग का लक्ष्य है परिवर्तन पाना। मेरी नीति कहती है कि राजा को शासन नहीं, सेवा करनी चाहिए अपनी प्रजा की, अपने राज्य की, और वही मैं करूंगा।